ऐसी कौन सी गलतियां ना करें जिससे माँ जो है वो रूठ जाए, क्या सावधानी बरते, जरा वो बताइए। देखिए बहुत सही बात करी आपने। देखिए चैत्र नवरात्रे को केवल एक धार्मिक पर्व की तरह ही नहीं देखिए, बल्कि साल की एक नई आध्यात्मिक शुरुआत की तरह भी देखिए। जैसे हम नए साल की शुरुआत करते हैं किसी संकल्प या नई ऊर्जा के साथ, उसी तरीके से क्योंकि ये एक नए साल का भी एक शुरुआत दिखाई जैसे नए संवत के कारण है ना, तो इन 9 दिनों तक मन, वचन और जीवन को शुद्ध करने का अवसर भी आपको मिल जाता है। और इसलिए इन दिनों कोशिश करें कि तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से दूर रहें और अपने आचरण को सात्विक रखें। साथ ही साथ क्रोध, वाद विवाद, नकारात्मक किसी के प्रति कटुता का भी भाव ना रखें। नवरात्रि के दौरान पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और साथ ही यथासंभव संयुक्त रूप से पूजा में बैठे, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और माँ दुर्गा की कृपा पूरे परिवार को पर बनी रहे। नवरात्रि का वास्तविक संदेश ये है कि हमें 9 दिनों में अपने भीतर की ऊर्जा और संतुलित करें, सकारात्मक विचार अपनाएं और भक्ति, ध्यान और पूजा के माध्यम से नई शुरुआत करें। बिल्कुल, तो चैत्र नवरात्र में जरा बताइएगा, क्योंकि अलग अलग समस्याओं के लिए कौन से विशेष पाठ या उपाय किए जाते हैं? बहुत सुंदर सवाल है। देखिए चैत्र नवरात्रि को एक शक्ति उपासना का विशेष समय माना जाता है। इन 9 दिनों में यदि संभव हो आप अच्छे भाव और संकल्प के साथ कुछ विशेष स्तोत्रों का पाठ जरूर करें, जो जीवन में कई बाधाओं को दूर करने की आपको शक्ति देते हैं। जैसे नौकरी और करियर में यदि आपको रुकावट है तो आप माँ दुर्गा के सामने घी का ज्योत जलाकर नियमित रूप से अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। जिन पर ऋण या आर्थिक दबाव में जो लोग गुजर रहे हैं वो लोग माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें और ये मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और जिनके जीवन में वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला में जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग महिषासुर मर्दिनी का के स्त्रोत का पाठ करें। और इसी के साथ जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी या किसी हेल्थ इशू में है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हो तो वो दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है परेशान भी रहते हैं, तो उनको किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है और कौन से मंत्र का जाप करना है। अच्छा, एक और मेरा सवाल रहेगा, स्वाति जी बताइएगा, महिलाओं को लेकर के रहेगा, क्या पीरियड्स के दौरान जो महिलाएं हैं नवरात्र का व्रत और पूजा कर सकती हैं? क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जी देखिए, इस विषय पर अलग अलग परंपराओं और परिवारों के में भिन्न भिन्न मत देखने को हमेशा से मिलते हैं। पारंपरिक मान्यताओं में कुछ लोग इस समय को महिलाओं को पूजा स्थल से दूर इसलिए रखते हैं क्योंकि सलाह दी जाती है क्योंकि इसे शरीर के विश्राम का समय माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भक्ति और श्रद्धा मन से होती है। इसलिए यदि कोई महिला पीरियड्स के दौरान भी माँ दुर्गा का स्मरण, मंत्र जाप या पाठ करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकती है। चलिए, वो तो माँ है। और आप वैसे भी देखते हैं, जैसे आप कामाख्या देवी में भी देखें, वो माता के जागृत अवस्था में सब उसी दिन पूजा होती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। चलिए, एक मेरा और सवाल आपसे ये रहेगा, यदि नवरात्र के दौरान किसी दंपत्ति से नियमों में कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्योंकि उस समय लोग बहुत गिल्टी फील करते हैं कि हमने ये गलती कर दी है, माँ कहीं रूठ ना जाए। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो माँ है। माँ दुर्गा माता स्वरूप है। माँ अपने बच्चों से हुई अनजानी गलतियों पर क्रोध कभी नहीं करती। और यदि अनजाने में कोई नियम टूट भी जाए तो अगले दिन आप स्नान करें, पूजा करें, दीपक जलाएं और शुद्ध माँ भाव से आप माँ की फिर से क्षमा प्रार्थना करके आप अपनी पूजा फिर से शुरुआत कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है जिसके कहते हैं क्षमा प्रार्थना, उसमें उसका पूरा उल्लेख किया गया है। आप उसे पढ़कर अपनी पूजा फिर से आरंभ कर सकते हैं।